नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं फेज़र रिलेशनशिप करंट और वोल्टेज के बीच में। अक्सर हम देखते हैं कि हमें कई सारी सिचुएशंस मिलती है जिसमें हमने एक एसी सोर्स से किसी इंडक्टर को लगा रखा होता है, या फिर किसी एसी सोर्स से किसी कैपेसिटर को लगा रखा होता है, या फिर किसी एसी सोर्स से रेजिस्टर को लगा रखा होता है। तो हम देखते हैं कि रेजिस्टर के केस में तो आसान है कि जो फेज़ है, फेज़ डिफरेंस है, वो ज़ीरो होगा और करंट और वोल्टेज एक साथ रहेंगे। लेकिन कैपेसिटर में और इंडक्टर में कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा, ये याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम होता है और इसमें कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि नॉर्मली हम देखते हैं, जो हम ए बी सी डी पढ़ते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले सी आता है, फिर आई आता है और फिर एल आता है। तो अगर हम इस वर्ड सी आई एल को देखें, या फिर उस ऑर्डर को देखें जिसमें सी आई और एल लगे हुए हैं, सी जो कि कैपेसिटर का सिंबल है, एल जो कि कंडक्टर का सिंबल है और आई जो कि करंट का सिंबल है, इसमें हम देखते हैं अगर हम सी और आई को कंपेयर करें तो करंट आगे है। इन अदर वर्ड्स, करंट लीड कर रहा है। और यही होता है जब हम एक कैपेसिटर को किसी एसी सोर्स से लगाते हैं जिससे एसी करंट निकल रहा हो। उस समय करंट हमेशा लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है, यानी कि वोल्टेज पीछे होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि इस रिलेशनशिप से हम याद कर सकते हैं कि जब भी मैं एक कैपेसिटर को एक एसी सोर्स से लगाऊंगा तो करंट हमेशा आगे रहेगा, यानी करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगी। और अगर वो प्योर कैपेसिटर है तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होगा। और उसी जगह अगर मैं आई और एल को कंपेयर करूं तो मैं देखता हूं आई पीछे है। इन अदर वर्ड्स, करंट लैग कर रहा है और एल आगे है। और एल क्या है? एल सिंबल है इंडक्टर का। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब भी मैं एक इंडक्टर को एक एसी सोर्स से लगाऊंगा जिससे कि एसी करंट निकल रहा है, तब मेरा करंट पीछे होगा, यानी कि करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगी। और अगर वो इंडक्टर प्योर इंडक्टर होगा तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होगा। तो इस ऑर्डर से आप बड़ी ही आसानी से और हमेशा के लिए किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी डिलेमा के बगैर इस रिलेशन को याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई की याद करने में मदद करेंगी। तो प्लीज़ उनके नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। बाय बाय।